नमस्ते। आज है 2 अक्टूबर और भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जन्म जयंती है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि गांधी जो सपना देखे थे भारत के लिए, क्या हम गांधी के सपनों का भारत बना पाए हैं। इसी के बारे में हम इसकी खोज करेंगे और इसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर हम गांधी के आइडियाज़ के बारे में बोलें तो जो उनका अंतिम जो लक्ष्य था वो था सर्वोदय, यानी कि सबका उदय। और ये सर्वोदय का लक्ष्य पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसके लिए अनेक उपाय उन्होंने बताए। मसलन सबसे पहले तो अगर हम निजी जीवन में बात करें तो निजी जीवन में हमें औपचारिकताओं से दूर रहना चाहिए। हमें जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें हैं उन ज़रूरत की चीज़ों को ही रखें, संग्रह करने से बचें। ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठा करना, ज़्यादा से ज़्यादा लालच करना ठीक बात नहीं है। इसके अलावा उन्होंने ये भी अपने संदेश में, अपने जीवन के संदेश में सिखाया कि हमें संपत्ति को भी बहुत ही ज़्यादा, बहुत बड़े पैमाने पर इकट्ठा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये संपत्ति जो है वो समाज की है और इसका उपयोग पूरे समाज की भलाई के लिए होना चाहिए। इसको गांधी के संपत्ति का ट्रस्टीशिप थ्योरी भी कहते हैं, यानी कि संपत्ति का न्यासिता सिद्धांत। वो कहते हैं कि जो स्टेट सिस्टम का जो रिसोर्स है, वो रिसोर्स का जो है दरअसल यूज़ जो सबके भलाई के लिए होना चाहिए, न सिर्फ कुछ लोगों के लिए। इसके अलावा वो कहते हैं कि जो राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो लोकतंत्र है, वो निचले स्तर पर भी जाना चाहिए। यानी लोकतंत्र का निचले स्तर पे जाना, इसका मतलब होगा कि सत्ता का विकेंद्रीकरण होना चाहिए, लोकतंत्र का विकेंद्रीकरण होना चाहिए। आज अगर हम देखते हैं तो जो स्थानीय निकाय हैं, स्थानीय निकायों पे जो चुनाव होते हैं वो उस विकेंद्रीकरण का ही एक उदाहरण माना जा सकता है उसको। इसके अलावा जब हम देखते हैं कि गांव में जो ग्राम सभा होती है, ग्राम सभा के मेंबर सभी लोग होते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक उम्र का है वो सभी उस ग्राम सभा का मेंबर हो जाता है। ग्राम प्रधान या गांव के मुखिया का जो या सरपंच का जो चुनाव होता है वो बिल्कुल ज़मीनी स्तर पर लोकतंत्र का एक एग्जाम्पल है। तो इस मामले में हमने काफ़ी हद तक जो है सफलता अर्जित की है। इसको और भी मजबूत करने की ज़रूरत है। गांधी के सपनों का भारत तब हम बना पाएंगे जब उन्होंने गांव के स्तर पर लोकतंत्र को बड़े मजबूती से लागू करने की बात की है। उस टारगेट को अगर हम पूरा कर पाते हैं, आज के समय में अगर हमारा जो इलेक्शन सिस्टम है, ख़ास करके गाँवों का जो इलेक्शन है, वो अगर फ्री एंड फेयर होता है और लोकतंत्र वहाँ मजबूत होता है, तो निश्चित तौर पे गांधी का जो वो सपना था, वो उस सपने को हम आगे लेकर के जाएंगे और बहुत ही ठीक से पूरा करेंगे। तो इस तरह से जो गांधी के सपने थे। इसके अलावा उन्होंने सपना देखा था कि जो स्वरोजगार हो, स्वरोजगार के माध्यम से जो छोटे छोटे लघु और कुटीर उद्योगों का विकास हो, ताकि स्थानीय स्तर पर रोजगार मिल सके लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा दूर पलायन ना करना पड़े। अपने रोज़गार और अपने काम धंधों के माध्यम से लोग अपने जीवन यापन करने के लिए जो तमाम ज़रूरी चीज़ें हैं, जो भोजन, वस्त्र, आवास, स्वच्छ जल और इसके अलावा जो बाकी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो मिले। उनके घर के नज़दीक मार्केट होना चाहिए, उनके घर के नज़दीक हॉस्पिटल होना चाहिए, उनके घर के नज़दीक जो है एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ी हुई तमाम चीज़ें होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं जो लोगों के जीवन को आसान बनाती हैं। तो ये मिले जुले सपने गांधी ने देखा था और इन सपनों को साकार करने के बाद से उन्होंने ये माना था कि जो ये हमारा जो समय होगा वो बाद में जो चल करके आगे वाला समय आएगा, वो इस हिसाब से हम लोकतंत्र को ऐसे प्राप्त करेंगे, ऐसे पाएंगे कि वो एक तरह का राम राज्य होगा। और यहाँ राम राज्य के बारे में जब हम चर्चा करते हैं तो राम राज्य का मतलब दरअसल यहाँ पे धार्मिक नहीं है। वो राम राज्य का अर्थ बताते हुए कहते हैं कि सब नर करहि परस्पर प्रीति, सभी लोगों के बीच एक दूसरे के साथ प्रेम होना चाहिए, भाईचारा होना चाहिए। और गांधी का जो वो बहुत पॉपुलर प्रिय भजन है वो कौन नहीं जानता है, वैष्णव जन को तेने कहिए जे पीर पराए जाने रे, पर दुखे उपकार करे और मन अभिमान न आने रे। तो अगर दूसरों के दुख को हम समझते हैं तो
वास्तव में हम वैष्णव जन हैं, हम अपने आप को उच्च समझ सकते हैं। हम आपको ये याद दिला देते कि ये नरसिंह मेहता का भजन है। इसके अलावा गांधी का एक और बड़ा ही फेमस भजन है, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मति दे भगवान। यानी सर्वधर्म समभाव की बात करने वाले गांधी सभी धर्मों को एक साथ लेकर के चलने की बात करते हैं, सभी कौम को एक साथ एकजुट होकर के आगे बढ़ने की बात करते हैं, लोकतंत्र को निचले स्तर पर मजबूत होने की बात करते हैं, लघु और कुटीर उद्योगों का विकास करने की बात करते हैं, ग्राम स्वरोजगार बढ़ाने की बात करते हैं। जो आज मनरेगा का जो सिस्टम लागू किया गया है, जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून लागू किया गया महात्मा गांधी के नाम से, वो भी उनके दर्शन को मूर्त रूप देने का एक प्रयास है। तो इस तरह के जो अगर हम काम करते हैं, हमारी सरकारें काम करती हैं, तो निश्चित तौर पे गांधी के सपनों का भारत हम बनाने में बहुत बड़ा योगदान दे पाएंगे। इसके अलावा स्वच्छता को अगर हम अपने जीवन में उतारते हैं, हर तरह अपने शारीरिक स्वच्छता और इसके अलावा अपने आसपास की स्वच्छता, सार्वजनिक जगहों पर कूड़ा नहीं करना, सार्वजनिक जगहों पर साफ सुथरा रहना, ये भी गांधी के सपनों के भारत बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। तो इस तरह से हम इस वीडियो में गांधी के बारे में बात किए हैं। आपको गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए क्या कहना है? आप कौन सा एडवाइस देना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे? आप क्या सोचते हैं कि गांधी के सपनों का भारत बनाने के लिए जो हम संकल्प लेकर के चले थे, जो हमारी संविधान सभा ने संविधान बनाया और उसके बाद से लोकतंत्र को लगातार मजबूत करने की कोशिशें सभी सरकारों ने की, जो स्थानीय निकाय में भी हमने महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे करके आधी आबादी को और भी ज़्यादा पहले की तुलना में ज़्यादा मजबूत बनाने की कोशिश की, इसको आप किस तरह से देखते हैं? आज लघु और कुटीर उद्योगों का विकास जो पहले की तुलना में काफ़ी बढ़ा हुआ है, इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? स्वच्छता अभियान आज ज़ोर शोर से आगे बढ़ता है। भारत में लाखों ऐसे गांव हैं जो खुले में शौच से मुक्त घोषित हो चुके हैं। इन मुद्दों के बारे में आपको क्या कहना है? आप हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो इसको वाइडली शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन भी दबा दीजिए ताकि जैसे हम कोई वीडियो अपलोड करें वो आपको इसका इन्फॉर्मेशन मिल जाए। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम है सतीश पांडे। थैंक यू सो मच।